आज मैंने स्वांजना चढ़ाया हुआ है, उसके वड़ा गोश्त माल रहा है। हाँ असगर खान, घास काट रहे हो? ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो वहाँ बंदा इस टाइम घर से निकले ना, इस टाइम जो है ना देहातों में ये जो हशरात नहीं होते कीड़े मकोड़ों की तरह, पतंगे जैसे कहते हैं हम, तो ये असर के बाद देहातों में उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो सरसब्ज गंदम है ना, मेरे अभी नाक में चला गया है एक कीड़ा, उड़ते उड़ते आया है। निकल जा भाई। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे मौज़ा में कितनी बस्तियाँ हैं, मतलब हमारे मौज़ा में कितनी बस्तियाँ आबाद हैं। तो मैंने सोचा ट्रैवल भी कर लेते हैं और अपने व्यूवर्स को ये भी आगाही दे दूँ कि हमारे देहात में हर यूसी में मौज़े होते हैं। तो वो कितने मौज़े होते हैं अभी इतना मुझे मालूम नहीं है, वैसे हैं 7-8 हैं। उनमें से जो हमारा गांव का मौज़ा है ना, वो मौज़ा वनी है। तो इसी लिहाज से इस साइड पे बस्ती बिजर वाला है, इस साइड पे सारी आगे बस्ती है जिसकी आबादी कम से कम 600 के करीब है। और ये मौज़ा वनी में आती है। हमारा जो मौज़ा है मौज़ा वनी है। तो माशाल्लाह आप लोग सामने देख सकते हैं सूरज अपनी ग़रूब होने की हालत में है, ग़रूब हो जाएगा थोड़ी देर तक। और इस साइड पे सामने बस्ती बिजर वाला है, ये मौज़ा वनी के अंदर आती है। आगे 2 और बस्तियां हैं जो मौज़ा वनी में आती हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे जो गुरमानी बस्ती नहीं कहलाते हमारे घर, क्योंकि हमारे घर 5-6 हैं तो बस्ती में शुमार नहीं होते, क्योंकि हमारे दादा जो अबू अजदाद थे वो कोट अद्दू से आया कर यहाँ पे मुकीम पजीर हुए थे, फिर यहाँ पे ही रह गए थे। मतलब दादे जो परदादे हमारे थे, यहाँ पे हमारी ज़मीनें थी जहाँ पे हमारे घर हैं, तो यहाँ आकर बैठ गए थे कोट अद्दू से आकर। तो हमारी बस्ती गुरमानी है, जो गुरमानी कास्ट के लोग ज़्यादातर है ना, कोट अद्दू सिणावा आगे और भी 1-2 जो जगह हैं जहाँ पे गुरमानी लोग आबाद हैं ज़्यादातर बस्तियों की शक्ल में। इधर 25 के करीब ये भी घर हैं। ये बस्ती शेख हैं, ये काश के लोग शेख हैं, मगर इस बस्ती का जो इस जगह का नाम है खज्जी वाला मशहूर है। इस साइड पे कब्रिस्तान है, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, शेख साहब कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। और उसके बावजूद बस्ती मौज़ा वनी में ये शेख आते हैं, ये खज्जी वाला मशहूर है। सामने जो आप लोग देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, सामने आप लोगों को कुछ घर नज़र आ रहे हैं, ये मुझसे हैं दूर। तो अभी मैं दिखाता हूँ यहीं से, क्योंकि इस साइड पे आगे और बस्ती भी दिखानी है मैंने आप लोगों को। ये सामने जो है ये बस्ती भूहर है। तो बस्ती भूहर जो है इसकी आबादी कम से कम होगी 60-70 घर, 60-70 घर होंगे, और इनकी आबादी होगी 1500-2000 के करीब, और इससे ज़्यादा भी होती, मैं ऐसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो ये भी मौज़ा वनी में आती है। तो हमारे मौज़ा में एक बस्ती बिजर वाला है, एक शेख खज्जी वाला, और दूसरा ये बस्ती भूहर है। तो चौथी जो बस्ती है बस्ती कुर्जी वाला, ये मौज़ा वनी के अंदर आता है। तो ये सामने यहाँ पे सारी खजूर के दरख्त हैं। तो अभी कम हो गए हैं, पहले 10 साल 15 साल पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता करते थे खजूरों के दरख्त। तो इस बावजूद ये जो है फिर यहाँ पे खज्जी वाला मशहूर बन गया है। इस आबादी का नाम पीछे वाले ये खज्जी वाला है। आगे जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कुर्जी है, बस्ती कुर्जी, मगर कुर्जी के अंदर
घर इतने इकट्ठे नहीं हैं, कुछ कुछ फासले पे हैं, मगर ये एक कस्बे के तौर पर जाने जाते हैं, बस्ती कुर्जी वाला। तो ये भी मौज़ा बनी के अंदर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सरदार उस्मान खान बुज़दार की काविशों के बावजूद हमें रोड मिला है, वरना कई सदियों से यहाँ पे कच्चे रोड हुआ करते थे, जिसकी बनिस्बत लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करते थे बारिशों में, और दीगर ऐसी सहूलियात भी नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह रोड आने से काफ़ी सहूलियात मुयस्सर हो गई हैं। तो ये सारी बस्ती कुर्जी वाला है, ये मौज़ा बनी के अंदर आती हैं। तो इस साइड पे घर कम है, आगे घर ज़्यादा हैं। देहातों में लोग असर के बाद अपने मवेशियों को चारा डालने के लिए इधर उधर घास वगैरह काटते हैं, और उसके बावजूद मवेशियों को बहर चारा डालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। फिर मगरिब के बाद जब अज़ानें हो जाती हैं तो फिर ये मवेशियों को सर्दियों में अंदर बांध देते हैं, गर्मियों में बाहर खड़े रहते हैं मवेशी एक जगह से दूसरी जगह। गर्मियों में जो होती हैं सारी गंदम काश्त हो जाती है, तो फिर जो देहातों में मवेशी होते हैं वो एज ए गडरिया के तौर पर छेड़ते हैं, माल को खुला कर देते हैं, उनके रस्से बांध देते हैं उनके गलों में, तो छेड़ देते हैं ऐसे बड़े बड़े, सुबह से छेड़ते हैं शाम को आ जाते हैं। तो ये टोलों की शक्ल में लोग इकट्ठे होकर भेड़ बकरियों को एक ग्रुप की शक्ल में ले जाते हैं, चरा कर सारा दिन, फिर शाम को वापस आ जाते हैं। तो क्योंकि घास कम होता है गर्मियों में सर्दियों की निस्बत, इसी वजह से सर्दियों में गंदम हर जगह काश्त होती है। ये सामने जो है बस्ती कुर्जी वाला, यहाँ पे खुला मैदान है, कुछ नहीं है। इस साइड पे बस्ती थी, इस साइड पे भी बस्ती है, ये बस्ती कुर्जी वाला है। और ये इस साइड पे और मौज़ा हो जाता है, ये सारा उधर बस्ती नसीर है, वो और मौज़े में शुमार होती है। हमारी जो मौज़ा बनी में बस्तियां हैं वो 4 बस्ती हैं, बस्ती कुर्जी वाला, और बस्ती भुआड़, बस्ती बिजर वाला, बस्ती खजी वाला, ये 4 हैं। तो हमारे जो गुरबानी कास्ट के घर है ना वो 5 हैं, तो 5 घर बस्ती में शुमार तो नहीं होते, वो बस्तियों से ज़रा हट कर हैं हमारे घर। वैसे मेरा दिल करता था बस्ती में हमारे घर होते, तो वहाँ पे लड़के अक्सर ज़्यादा होते हैं, तो ग्रुप की शक्ल में गपशप भी अच्छी हो जाती है और टाइम पास भी ज़्यादा हो जाता है। तो और दूसरी निस्बत अगर देखा जाए तो सन्नाटा, साइलेंट माहौल, शोर शराबे वाला अलग अलहदा जो घर हो ना देहातों में, वो अच्छा होता है। दो निस्बत से दोनों दोनों के फ़ायदे हैं। अगर टाइम पास किया जाए तो फिर अलग अलग घरों में इतने लड़के नहीं होते खेलने के लिए, हम उम्र जैसे कहते हैं, तो बातें करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। तो हम बस शुरू से हमारे अलहदा ही घर थे और अब भी अलहदा हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं फ्यूचर में शहर में घर बनाऊँ और देहात में भी मेरा हो, कभी शहर में कभी देहात में मेरा ट्रैवल होता रहे माशाल्लाह। अब इन मौज़ा के वनी के साथ ही एक दरिया हमारा बहता है, दरिया सिंध की एक शाख है। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था इस साइड पे सारा पानी बिल्कुल कम था, अब इतना ज़्यादा पानी हो गए। अभी जूं जूं महीना आगे वाला आएगा, अभी फरवरी मार्च में ये फुल होगा दरिया, गर्मियों में तो फुल होता है दरिया। तो अगस्त में फिर सैलाब के खदशे होते हैं, इस बार नहीं होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। पिछली बार थोड़े सैलाब के खदशे थे, और उधर कच्चे के इलाकों में से दरिया सिंध, मेन जो दरिया सिंध है उसके मैदानी इलाकों में पानी आ गया था, जिनकी वजह से फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। जी, मैंने आप लोगों को आज का व्लॉग एक ट्रैवल के तौर पे बताया है, और ये बताया है कि हमारे मौज़ा बनी में कितनी बस्तियां आती हैं, वो भी दिखाई है मैंने आप लोगों को, ऐसे ओवरव्यू थोड़ा सा दिखाया है ड्रोन की मदद से। किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह जी, आप लोग देख सकते हैं दरिया काफ़ी ज़्यादा हो गया है पहले की निस्बत, पहले बिल्कुल भी नहीं था। अब 20 दिनों से दरिया का बहाव, क्योंकि अब जूँ जूँ गर्मियाँ आ रही है ना, पहाड़ों में बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, फिर पानी दरियाओं में भी फुल हो जाता है। गंदम भी अपनी खुश
हाल ही में मस्त है। अब इसका सिट्टा निकलना शुरू हो गया है, 1 माह तक पक जाएगी, फिर इसकी कटाई होगी। कटाई में क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ट्रैक्टर से मशीनरी कंबाइन मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को ऐसे ऐसे व्लॉग मुहैया करता रहूँगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो माशाल्लाह जो है कितना प्यारा व्यू है देहात का। चारों तरफ देखते जाएं आप लोग, सरसब्ज गंदम की खेतें हैं। तो इस साइड पे लोग सरमियों के पौधे काश्त कर देते हैं, लगा देते हैं, तो फिर ये आयल बनाया जाता है सरमियों का। जो सरसों का आयल होता है वो इसी से बनाया जाता है। ये कच्चे रास्ते हैं, इसी निस्बत से पहले कुछ अरसा कुछ सालों में ऐसे हमारे रोडों पे ऐसे रोड हुआ करते थे, रास्ते हुआ करते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब पक्के रोड हैं, जिनकी वजह से अगर बारिशें भी हो रही हूँ तो ये मुश्किल पेश नहीं आती। अब जो ये बस्ती है सामने, यहाँ पे बस्ती झजड़ा, मैंने आप लोगों को कुछ पिछली वीडियोस में भी दिखाया होगा, तो ये और मौज़े में आती हैं। मौज़ा कचाला है, मौज़ा आकोपुर है, मौज़ा आकोपुर में शायद आती हैं वो, और मौज़े में शुमार होती हैं, मगर हमारे मौज़े में ये 4 बस्तियाँ हैं जिनका व्यू मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो माशाल्लाह जी काफ़ी मज़ा आया ट्रैवलिंग करते हुए, और कच्चे रोड हैं देहातों में। तो अभी इसी सर्दियों में मौसम जो होता है, खेत जो होते हैं देहातों में सरसब्ज और ग्रीन होते हैं। आबो हवा भी अच्छी होती है, नेचुरल व्यू होते हैं। तो गर्मियों में सारी गंदम की कटाई हो जाती है, तो उसके बावजूद फिर वीरान वीरान जगह बन जाती हैं, बड़े बड़े ऐसे वीरान वीरान मैदान होते हैं। उस वक्त मुझे गर्मियों में मज़ा नहीं आता देहातों में। ये देखें सारी साइडों पे सरमियाँ काश्त की हुई हैं लोगों ने। अब घर की तरफ रवाना होते हैं। अब नाजुक सा रास्ता है, अल्लाह खैर करे। तो सुबह सुबह जब शबनम पड़ी होती है रास्तों में तो काफ़ी ज़्यादा फिसलने का खदशा होता है, बाइक से भी पैदल चलने से भी। ये देखें तो यहाँ पे भी कुछ एक एक घर, दो दो घर मौजूद हैं, तो उन लोगों के लिए ये रास्ते हैं छोटे छोटे से दुश्वारी वाले रास्ते हैं। तो हमें जो हमारे लोग हैं ना, ये थोड़ा इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, बेवकूफ़ हैं, जहल हैं। कम से कम रास्ते तो बड़े रखें यार, लोग आते जाते हैं। अब ये तो मकसद नहीं है कि सिर्फ बाइक का रास्ता आने जाने का बनाया जाए, काफ़ी बड़ा रास्ता हो, कोई ट्रैक्टर आ जाए, कोई गधा रेडी वाला भी आ जाए, कोई घास काटने वाला, कोई ऐसे आ जाते हैं मसले मसाइल। अब ये देखें कितना छोटा सा रास्ता है, अल्लाह खैर करे, खैर से जाए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितना प्यारा माहौल है देहात का। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3-4 माह है ना, वाह अमेजिंग, सरसब्ज माहौल से भरे पड़े हैं देहात में। फिर आहिस्ता आहिस्ता बस अब गंदम को जो सिट्टे होते हैं वो भूरे भूरे पकना शुरू हो जाएंगे, फिर ब्राउन शक्ल में हो जाएंगे, येलो और ब्राउन शक्ल में होते जाएंगे, फिर इनकी कटाई शुरू होगी। ये देखें सारी सरमियाँ काश्त की हुई हैं लोगों ने। तो फिर ये पकना शुरू हो जाएगी। सरमियों की छोटी छोटी फलियाँ होती हैं, इतनी इतनी किस्म की, ये पक जाती है। एक फली के अंदर 20-20, 25-25 छोटे छोटे दाने होते हैं। फिर उनको साफ़ किया जाता है, फिर वो ले जाते हैं मशीनों के अंदर, वहाँ पे फिर ऑयल निकाला जाता है सरसों का। अभी मैं अपने घर को वापस आ गया हूँ। ये सारा ट्रैवल मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि हमारे वन्नी में 4 बस्तियाँ आती हैं, उनकी आबादी भी अंदाज़े के मुताबिक मैंने बता दिया है। बस्ती कुर्जी वाला जो है आबादी उसकी भी होगी लगभग 2000 के करीब, बस्ती भोर वाला क्या होगी 2500 के करीब, 3000, बस्ती पिजर और 1000 से 1200 तक। और हमारे जो गुरबानियों के 5 घर हैं, इनकी आबादी क्या बताऊँ, बस ऐसे होंगे 20-25 अफराद, 30 अफराद। तो अल्लाह खैर करे। अभी मैं ये अपने घर की तरफ आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटे बसों के पास जाते हैं, वहाँ का उनका व्यू भी देखते हैं, वो क्या कर रहा है बसों। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ।
मेरे व्यूअर्स अभी मैं वापस आ गया हूँ ट्रैवल करके, तो आप लोगों को बताया है, तो इनमें से मुझसे एक गलती होगी। वो क्या गलती हुई है कि मैंने आप लोगों को 4 बस्तियों के नाम बताए हैं, वो भी दिखाई भी हैं। इनमें से एक बस्ती का नाम मुझे भूल भी गया था और मैंने आप लोगों को वो दिखाई भी नहीं, मतलब दिखा भी नहीं सका। वो मुझे दिमाग से ही नहीं निकल गई वो बस्ती का नाम, और दिखाना भी भूल गया। वो बस्ती मोची वाला है। तो हमारे मौज़ावनी में 5 बस्ती हैं। 4 बस्तियों के मैंने नाम आप लोगों को बताए हैं और उनकी व्यू भी थोड़ा दिखा दिया है आप लोगों को बैर से। मगर जो बस्ती मोची वाला था, तो उनका नाम मैंने आप लोगों को व्यू दिखा सका। मेरे दिमाग पे नहीं आई वो बस्ती का नाम ही, तो कैसे दिखा था। अभी मुझे याद है हमारे मौज़ावनी में तो 5 बस्ती हैं, मैंने आप लोगों को 4 बताई। तो कभी नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तो मैं घर आ गया हूँ, जब अभी घर आया हूँ मुझे पता चला। अब्बू से मैंने पूछा, अब्बू जी हमारे मौज़ावनी में कितनी बस्तियाँ हैं? अब्बू ने कहा 5। मैंने कहा 5 कौन सी? अब्बू ने कहा मोची वाला बस्ती जो है वो। अच्छा, मैंने कहा मोची वाला भी हमारे मौज़ावनी में आती है। मैंने समझा हुआ था वो मौज़ा कचाला में आती है। तो हर यूनियन कौंसल में अजीब-अजीब बस्तियों के नाम होते हैं और उनके मौज़ों के नाम होते हैं, मौज़े जैसे होते हैं। तो वो मोची वाला था, मैंने आप लोगों को बताया। उसकी आबादी होगी लगभग 800-700 के करीब, अंदाज़े के मुताबिक। मैं ऐसे जैसे देखते हैं हमारे इलाके में है। तो हमारे मौज़ावनी में 5 बस्तियाँ हैं। बस्ती बिजरवाला, बस्ती खज्जीवाला, बस्ती है 2, 2, 4 बस्ती खज्जीवाला, बस्ती बिजरवाला, बस्ती भुआड़, बस्ती कुर्जी। ते 4 होगी, 5 जो है बस्ती मोची वाला। 5 बस्तियाँ हैं हमारे मौज़ावनी में। तो टोटल आबादी जो बनेगी लगभग 5000-6000 के करीब। तो ये देखें, अब्बासू ने इतना धुआं लगाया हुआ है, मेरी तरफ आ रहा है, आप लोग सेल फोन में देख सकते हैं। अब्बासू अल्लाह दा नाम मन यार, इतना धुआं लवी ने डेली दबी पई असाब निसे बह सकते निसायत है बैठा माल शुदा की मैं उसी तरह। अब्बासू सना अब्बासू यार आज नहीं मैं कपड़ छांद करना। तो अब्बासू से मिलते हैं, आप लोग मेरे साथ रहिए। पे आ गए अब्बासू खान, क्या पकाया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अब्बासू, ठीक हो? खैर है। तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम कर दे व्यूअर को। क्या हाल है? ठीक हो? सलाम। आज मैंने स्वांजड़ा चढ़ाया हुआ है, उसके बड़ा गोश्त माल मटन। बड़ा गोश्त डाला हुआ है, किसका है? बछड़े का है, गौ का है, गाय का है, भैंस का है? बछड़े का है। तो आज आपने ऐसा करना है, ये सालन मुझे भी आज आपने टेस्ट करवाना है। तो जब मैं ले जाऊँ भिजवाओगे घर मेरे? कोई जितनी चक गए ना, इधर नहीं, इधर मैं नहीं चखता यार। मैं तो आज मेहमान ही आने पर गप ही मरे छू। मेहमान को तो वो तो डेली खवे नहीं तेरे हाथ दूजे तरी जा रहा ना, मैं करने के आना यार बस तो। अच्छा टेस्ट करवा थोड़ी बर्तन ही। तुम्हारे आने से पहले मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, तो जरा पानी खुश्क हो जाए। खुश्क हो जाए। चलो ठीक। अब्बासू खान है, देखते हैं आज इसने बनाया हुआ है क्या? सुहांजना। स्वांजना सुहांजना, सुहांजना खाया है कभी? सुहांजना देहाती लोग हैं हम, हमारे कई नाम होते हैं इधर इधर। ये देखें जी, ये पका हुआ सुहांजना। ये एक दरख्त नुमा होता है, दरख्त पे छोटे छोटे ऐसे वो होते हैं, फूल नुमा जैसे होते हैं। क्या होते हैं? बीज बीज नहीं, बीज नहीं, बीज होता है वो क्या होता है? सुहांजना जो होता है एक दरख्त नुमा होता है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बीज नुमा ऐसे फल जिसे कहते हैं, छोटे छोटे जिसे चीज़ कहते हैं, छोटे छोटे। जब बेर नहीं होते, बेर देहातों में बेर छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे पहले तो फल नुमा होते हैं। ये भी ऐसा होता है, छोटे छोटे फूल की तरह। कुछ दिन तक मैं सुहांजने का पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो कैसे बनाया जाता है, और फिर उसका दरख्त भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि सुहांजने का दरख्त कैसा होता है। वो साग की, देसी साग की तरह बनाया जाता है, मगर उसका तरीका अलग होता है। ये सेम होता है उसी तरह का है। टेस्ट करो। हाँ टेस्ट करो। माशाल्लाह बड़ा गोश्त, मेरे मुंह के अंदर पानी आ रहा है बासु। बस बस टुकड़ा हंसता है, देखो टुकड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। खा जाते हो आप लोग। अच्छा है, थोड़ा नमक कम है। वो फिर खाने के दौरान छट देंगे, ये ज्यादा थी ज्यादा है। हाँ, कोई नमक कम खाता है, कोई ज्यादा। तुम ज्यादा खाते हो कम खाते हो बासु? दरमियान में। इतना यार खाने से क्या मतलब दरमियान में? मतलब इतना घटना ज्यादा, ब्लड प्रेशर हाई थी ने। अच्छा, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई हो जाता है।
अब्बासू खान ने देगची ऊपर रखी हुए है। आग कितनी जलाई हुए है, एक तो तुम माल को धुआं ज्यादा लेनी वाला इतना भाई देखा बंडल वाले भी इतने थे कि काठिया ने की में काठिया अल्लाह दी रहमत है, आपको जरूरत है तो काठिया मुझसे ले जाना। अल्लाह दी रहमत है काठिया दी। जरा भून भून सावे धाने साठ यार, सावे दाने दी भून आ गिने हुई थी इबरले बहुत सारे हो इतने ना हो खराब गोश्त रखी पे की कल वाला जो अबू तरह चाहते ना वो माशाल्लाह जी अच्छा बनाया हुआ अब्बास ने। तो मैं भी कुछ दिनों के बाद आप लोगों के साथ वो व्लॉग शेयर करूंगा, स्वांजड़े का सालन कैसे बनाया जाता है और स्वांजड़े का दरख्त कैसा होता है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, ठीक है बासु चलते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, वजू करते हैं, नमाज पढ़ेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब्बासू के अड्डे पे कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होगा। आज जो मेरा व्लॉग था बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप लोगों को बताया है कि हमारे मौज़म में कितनी बस्ती हैं, उनकी आबादी कितनी है, अभी और दिखाया। अब्बासू खान ने स्वांजड़ा बनाया हुआ है वो भी टेस्ट किया, माशाल्लाह अच्छा था। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह दी सोने दी अमान। अल्लाह हाफिज़।